नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्रव्यूह में फंसकर 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाते हैं। और ये गेम्स न केवल फाइनेंशियल लॉस का कारण बनते हैं, बल्कि लत, मानसिक तनाव, आत्महत्या और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग हर साल 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू देता है? क्या आप सोच सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री विज्ञापन, मीडिया और तकनीकी सेवाओं पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए खर्च करती है? आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। तो आपको बता दूं कि जब आज आप अपनी डेली लाइफ में बिजी थे, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभा ने पारित कर दिया, जबकि लोकसभा में ये बिल 20 अगस्त 2025 को पारित किया जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि अब ये बिल वास्तविकता में बदलने में केवल एक पायदान महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर दूर है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने और सामाजिक, शैक्षिक और ई स्पोर्ट्स जैसे गेम्स को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका मुख्य उद्देश्य रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाना और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सोशल और फाइनेंशियल रिस्क्स को कम करना है। यह बिल भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देता है। और इस सबसे बढ़कर बिल के कानून बनने के बाद ई स्पोर्ट्स को भारत में एक आधिकारिक खेल का दर्जा मिलेगा। बिल के प्रमुख प्रावधान: 1. फैंटेसी लीग जैसे ड्रीम 11, MY11 सर्कल, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे खेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध प्रस्तावित है। इन गेम्स से संबंधित एडवर्टाइजमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लगेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए मनी ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। 2. ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेम्स जैसे कैंडी क्रश, लूडो को वैध मान्यता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग, पॉलिसी सपोर्ट और इवेंट्स को बढ़ावा देने की योजना है। भारतीय स्टार्टअप्स और गेमिंग डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए गेम डेवलपर्स को सहायता और योजनाएं प्रदान की जाएंगी। 3. राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की स्थापना होगी, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सर्वेलेंस, रजिस्ट्रेशन और वायलेशन ऑफ रूल्स पर कार्रवाई करेगी। ये अथॉरिटी ये सुनिश्चित करेगा कि केवल स्किल बेस्ड और नॉन गैम्बलिंग गेम्स को अनुमति दी जाए। अब सवाल ये है कि कौन से गेम्स इस बिल से प्रभावित होंगे और कौन से गेम्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो प्रतिबंधित गेम्स है ड्रीम 11, MY11 सर्कल, विंजो, गेम्स 24x7, खेलो फैंटेसी जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और ऑनलाइन लॉटरी जिनमें मनी इन्वॉल्व है। जबकि प्रोत्साहित किए जाने वाले गेम्स हैं फ्री फायर मैक्स, BGMI, कैंडी क्रश, लूडो जैसे नॉन मॉनेटरी और स्किल बेस्ड गेम्स। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की जरूरत क्या है। 1. ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी ट्रांसफर और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। 2. ड्रीम 11, MY11 सर्कल, विंजो, गेम्स 24x7, खेलो फैंटेसी जैसे गेम्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। 3. रियल मनी गेम्स में अक्सर भ्रामक विज्ञापनों और आसान पैसा कमाने के दावों के कारण लोग ठगे जाते हैं। इस बिल के द्वारा ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जैसे BGMI, फ्री फायर मैक्स, कैंडी क्रश को पहली बार कानूनी मान्यता देना है। 5. यह बिल एजुकेशनल एंड सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, जो मनोरंजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। 6. वर्तमान सरकार का लक्ष्य भारत को गेमिंग डेवलपमेंट और ई स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बनाना है।
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कारण किनको होगा नुकसान। इस बिल का सबसे बड़ा असर क्रिकेट इंडस्ट्री और इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप लगभग 348 करोड़ रुपए में हासिल की थी। वहीं माई 11 सर्कल ने 5 सालों के लिए IPL फैंटेसी राइट 625 करोड़ रुपए, सालाना 125 करोड़ रुपए में लिए थे। एक अनुमान के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगने से एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप पर भी पड़ेगा। इस बिल के कारण 2 लाख नौकरियां और 400 से अधिक कंपनियां प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर ये बिल भारत में ई स्पोर्ट्स के लिए नई संभावनाएं लाएगा, लेकिन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री और इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।